बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेटर। बेटा सबसे पहले तो मार्क कर लें, ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेटा इससे पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये कंप्लीट पैकेज है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बेटा रेफ्रिजरेटर जो है ये उल्टा काम करता है बनिस्बत हीट इंजन के। ठीक है, रेफ्रिजरेटर रिवर्स प्रोसेस परफॉर्म करता है हीट इंजन का। अब रिवर्स प्रोसेस में क्यों कह रहा हूँ, देखें हीट इंजन जो था वो क्या करता था, वो बेटा HTR से हाई टेम्परेचर रेजरवायर से हीट लेता था। ठीक है, जो उसमें वर्किंग सब्सटेंस होता था वो कुछ ना कुछ वर्क करता था और बाकी हीट जो है वो रिजेक्टर यानी कि LTR की तरफ भेज देता था। और हमने पढ़ा है कि हीट जो है वो फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टूवर्ड्स द कोल्ड बॉडी और अ बॉडी हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर, यही हमने पढ़ा। बट आज रेफ्रिजरेटर का जो हम काम पढ़ने लगे हैं वो हम ये पढ़ने लगे हैं, आपने अपने घरों में देखा है फ्रिज पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेटर होता है। अब फ्रिज का काम है कूलिंग करना, चीज़ों को ठंडा करना, खाना जो है वो आपका वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, कोई चीज़ जो है वो बच गई, आपने कहा यार सुबह खा लूँगा मैं, आपने फ्रिज में रख दी ताकि इसका टेम्परेचर ठीक रहे। ठीक, अब फ्रिज को काम सही करना चाहिए। पानी है, इसने जमाना है, बर्फ़ बनानी है उसकी, तो ये कहेगा भाई बर्फ़ अच्छी बने, आप चाहेंगे यार ये अच्छी कूलिंग क्यों नहीं कर रहा। तो हीट जो, अब ये आपके पास जो फ्रिज है इसके अंदर भी तो हीट है ना, तो हम इसकी हीट निकाल के सराउंडिंग में भेजना चाहते हैं। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, इस फ्रिज का टेम्परेचर कम है, क्या हीट जाएगी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर खुद ब खुद? भाई कभी भी नहीं जाएगी, हीट तो फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो बेटा हमें करना पड़ेगा एक्सटर्नल वर्क, और वो एक्सटर्नल वर्क जो है वो रेफ्रिजरेटर करता है इलेक्ट्रिकल पावर लेके पावर सप्लाई से। तो रेफ्रिजरेटर क्या है, अब ज़रा बात समझनी है तवज्जो से। रेफ्रिजरेटर इज़ अ डिवाइस विच मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बिलो दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग। क्या करता है भाई, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेफ्रिजरेटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो, अब ये फ्रिज है, फ्रिज एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है कम किससे, सराउंडिंग से, तो इसलिए लिखा है बिलो दैट ऑफ सराउंडिंग। समझ आ गई बात? ठीक है जी। इट ऑपरेट्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस बट इन रिवर्स एज दैट ऑफ द हीट इंजन। मैंने यही कहा ना कि भाई रेफ्रिजरेटर रिवर्स प्रोसेस है किसका, कार्नट इंजन का, या किसी भी इंजन का, कार्नट इंजन नहीं, ज़रूरी नहीं है कार्नट इंजन, कोई भी हीट इंजन का। ठीक है, इट ऑपरेट्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस, है साइक्लिक प्रोसेस ही, बट रिवर्स है किसका जी, हीट इंजन का, शोन इन फिगर 6.10। तो भाई इसमें क्या होता है कि इसने हीट कहाँ से ली, लो टेम्परेचर रेजरवायर से, इस फ्रिज की जो हीट थी वो ली, और इसने हायर टेम्परेचर रेजरवायर में इसकी सराउंडिंग जो रूम में हीट थी वहाँ पे भेज दी, खुद ब खुद ही नहीं, जब हमने इस पर एक्सटर्नल वर्क किया या इलेक्ट्रिकल वर्क किया। ठीक है, तो ये देखिए, अ रेफ्रिजरेटर ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर ने हीट को ट्रांसफ़र किया लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट टू द हायर टेम्परेचर सराउंडिंग, हायर टेम्परेचर रूम सराउंडिंग में, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क की मदद से। इट इज़ अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन द रिवर्स ऑर्डर, ये भी एक हीट इंजन है बट रिवर्स ऑर्डर में ऑपरेट होने वाला। ठीक, अ रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम अ कोल्ड रेजरवायर, कोल्ड रेजरवायर का मतलब लोअर टेम्परेचर रेजरवायर, एंड गिव्स इट ऑफ टू द हॉट रेजरवायर, हॉट रेजरवायर मीन के सराउंडिंग। ठीक है, दिस शोज दैट इन अ रेफ्रिजरेटर द वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। तो कहता है कि रेफ्रिजरेटर के केस में वर्क होता है ऑन द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वाइल इन हीट इंजन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम खुद वर्क करता था हम उसे पॉजिटिव लेते थे, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि हीट इंजन में वर्क डन बाय द सिस्टम है और उसे हम कन्वेंशनली पॉजिटिव लेते हैं, और रेफ्रिजरेटर में वर्क डन ऑन द सिस्टम है, उसे हम नेगेटिव कन्वेंशन लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हीट इंजन में लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट थी, यहाँ पे क्लॉजियस स्टेटमेंट है।
ठीक है, नीचे आ रही है। अ रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या है जी? हीट इंजन इज ऑपरेटिंग इन रिवर्स, ठीक है, कि हीट इंजन रिवर्स में ऑपरेट कर रहा है। हीट क्यूसी इज ड्रॉन फ्रॉम लो टेम्परेचर रेजरवायर, ठीक है जी। जो क्यूसी हीट है जी, हमने उसको कहाँ से लिया? लो टेम्परेचर रेजरवायर से। LTR बाय कंप्रेसर, जो हमारे फ्रिज में लगा हुआ होता है कंप्रेसर, एंड इट थ्रोन इनटू अ हाई टेम्परेचर रेजरवायर, मीन के रूम में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क, और वो इलेक्ट्रिकल वर्क उसने इलेक्ट्रिकल स्विचेस से ली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द हीट रिजेक्टेड टू HTR QH इज गिवन बाय। अब जो हीट रिजेक्ट हुई, ठीक है, सराउंडिंग में, रूम में, वो QH है। अब देखें एक चीज़ देखें, हीट निकाल कहाँ से रहा है? लो टेम्परेचर रेजरवायर से, QC। कब? जब हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, और वो एक्सटर्नल वर्क और ये दोनों काम मिल के क्या हो रहा है? QH बन रहा है। तो QC प्लस W किसके बराबर होगा? QH के। तो देखें QC प्लस W इज इक्वल टू QH, ठीक है, कि हम QC पे वर्क कर रहे हैं तो QH निकल रही है बाहर, सराउंडिंग तक पहुंच रही है। तो QC प्लस W इज इक्वल टू QH, ये आ गया जी। QC प्लस W इज इक्वल टू QH। तो W को हम कैसे लिखेंगे? QC को इधर ले जाए, माइनस हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू QH माइनस QC, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि जो हीट इन हो रही थी वो, उसका टेम्परेचर T1 है, और जो हीट आउट हो रही है QH, उसका टेम्परेचर T2 है। अगर मैं QH को रिप्लेस करूँगा T2 से करूँगा, और QC को रिप्लेस करूँगा तो T1 से। इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो W आ गया जी QH माइनस QC। द मेन पर्पज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर इज़ टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज हीट QC एज पॉसिबल फ्रॉम LTR विद द एक्सपेंडिचर ऑफ द लिटल वर्क एज पॉसिबल। कहता है कि जो मेन मकसद है, पर्पज़ है रेफ्रिजरेटर का, वो क्या है कि भाई फ्रिज का काम है कूलिंग करना, तो हम वहाँ से हीट निकाल रहे हैं। कहाँ से? लो टेम्परेचर रेजरवायर से। कहाँ भेज रहे हैं? सराउंडिंग में हाई टेम्परेचर रेजरवायर से। कैसे? वर्क करके। तो जितना मिनिमम लिटल वर्क होगा उतना ज़्यादा जो है हमें फ़ायदा होगा। तो हम कहते हैं कि भाई वो फ्रिज अच्छा है जो कम वोल्टेज पे चलता हो, ठीक है। उसने कम वोल्टेज लेके ज़्यादा हीट जो है वो LTR से लेके भेज दी कहाँ पे? सराउंडिंग में, HTR में, ठीक। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। इसे हम E से लिखते हैं। अब ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, तो तवज्जो से बात सुनिएगा। द रेशियो ऑफ हीट रिमूव फ्रॉम LTR QC टू द वर्क डन W इज कॉल्ड द कोफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्या है जी? ये रेशियो है बेटा आपके पास कि कितनी आपने हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट की LTR से, ठीक है, और आपको कितना वर्क करना पड़ा, मतलब इनपुट वर्क थी और आउटपुट QC था। तो ये भी एक तरह की एफिशिएंसी जैसे मिलता जुलता ही है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर से हम कहते हैं, कैपिटल E से लिखते हैं, QC ओवर W। तो QC और W भी हमने पढ़ा था, क्या था जी? QH माइनस QC। तो देखिए जी QH माइनस QC, ठीक है। तो बेटा यहाँ से अगर हम देखें तो कोफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का डायरेक्ट रिलेशन है हीट के साथ। जितनी ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट होगी उतना ज़्यादा हाई कोफिशिएंट जो है जी वो होगा रेफ्रिजरेटर का, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और जितना कम बेटा हम वर्क करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके पास क्या होगा? आपके पास हाई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा अगर QC क्या हो? कांस्टेंट हो। ये तब शर्त लगेगी, पेपर में MCQ आ सकती है, ठीक। अच्छा जी, अब मैंने कहा था कि QC को बेटा हम रिप्लेस करेंगे T1 से, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ टेम्परेचर हम जानते हैं ना कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इन केल्विन। सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन बी रिटन एज QC की जगह आ जाएगा T1। ये मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था, QC की जगह T1 और QH की जगह T2 आ जाएगा। तो QH की जगह आ जाएगा जी T2 और फिर QC की जगह T1। तो E इज़ इक्वल टू T1 ओवर T2 माइनस T1, ठीक है जी। तो ये आप नोट कर लेंगे। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।